रात का समय था। चांदनी रात में गांव के किनारे स्थित पुरानी हवेली की परछाई डरावनी लग रही थी। इस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि यह हवेली अभिशप्त है और यहाँ रात में अजीब घटनाएं होती हैं। राहुल, जो एक युवा पत्रकार था, ने इस हवेली के रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन राहुल ने ठान लिया था कि वह सत्य का पता लगाएगा। एक रात राहुल ने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली में प्रवेश किया। जैसे ही उसने मुख्य दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। राहुल ने आगे बढ़ते हुए देखा कि हर कोने में धूल जमी थी। उसने सोचा, यहाँ तो कोई सालों से नहीं आया। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुला। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी उस दरवाजे की तरफ घुमाई और धीरे धीरे उसके पास गया। अंदर एक पुराना कमरा था, जिसमें एक बड़ा आईना और कुछ पुराने फर्नीचर रखे थे। राहुल ने कमरे की जांच शुरू की। तभी उसे लगा कि आईने में कुछ हलचल हो रही है। उसने नजदीक जाकर देखा तो उसे आईने में एक धुंधली परछाई दिखी। वह डर गया, परंतु उसने अपने आप को संभाला और सोचा, यह मेरी कल्पना का खेल हो सकता है। तभी अचानक कमरे की सारी खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपने कैमरे को चालू किया और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगा। तभी आईने में वह परछाई साफ दिखाई देने लगी। वह परछाई एक पुरानी पोशाक पहने हुए एक महिला की थी, जिसकी आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे। राहुल ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? महिला की परछाई ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मैं इस हवेली की असली मालकिन हूँ। वर्षों पहले मुझे यहाँ बंद करके मार दिया गया था। मेरी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है। राहुल ने डर के मारे कांपते हुए पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? महिला की आत्मा ने कहा, मुझे न्याय चाहिए। मेरे हत्यारों को सजा दिलाओ, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। राहुल ने साहस जुटाकर पूछा, तुम्हारे हत्यारे कौन थे? महिला की आत्मा ने कुछ नाम बताए। राहुल ने उन नामों को ध्यान से सुना और वादा किया कि वह उन लोगों को सजा दिलाएगा। अचानक हवेली की सारी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खुल गए। राहुल ने जल्दी से हवेली से बाहर भागकर अपने वादे को निभाने की ठानी। उसने पूरी घटना को अपने समाचार पत्र में प्रकाशित किया और स्थानीय पुलिस की मदद से हत्यारों को पकड़वाया। कुछ दिनों बाद हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई। राहुल को यकीन हो गया कि महिला की आत्मा को शांति मिल गई थी। अब वह हवेली फिर से वीरान हो गई, लेकिन इस बार एक नए रहस्य के साथ नहीं, बल्कि एक पुराने रहस्य के अंत के साथ। ऐसे ही मजेदार स्टोरी सुनने के लिए लाइक और फॉलो करो।